ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर लीक पर। संसद में आखिर हंगामा क्यों है बरपा, और जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो आखिर विधेयक पर चर्चा क्यों उसको आंदोलन तक सीमित रखा गया और विधेयक के तमाम जो पार्ट्स थे उन पर बात ढंग से क्यों नहीं हुई। तो पेपर लीक, विधेयक पर विराम, आरोपों पर संग्राम, आखिर क्यों? लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज भी चर्चा का सिलसिला जारी रहा। लगातार दूसरे दिन देर रात तक चली बहस में कानून के प्रावधानों से अधिक राजनीति के स्वर गूंजते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो विधेयक पर ठोस सुझाव देने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को संसद के केंद्र में लाना चाहता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विधेयक की धाराओं पर विस्तार से बोलने के बजाय छात्र आंदोलन और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी के उस बयान पर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने की बात कही। सत्ता पक्ष ने इसे निराधार, भ्रामक और केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष से अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की और अपने इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि इस तरह से कोई भी फायरिंग नहीं हुई और उस पर जानबूझ करके भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है और नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा वो सत्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने पेपर लीक रोकने के लिए देश के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए आईआईटी मद्रास के निदेशक सी कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहा, जिसे लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार को भारतीय परंपरा, ज्ञान और देश के वैज्ञानिक विमर्श का सम्मान करना कभी नहीं आया और एक बार प्रियंका गांधी ने फिर से यही दर्शाया है। समाजवादी पार्टी के बयानों के जवाब में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पुराने दौर की याद दिलाते हुए कहा कि सपा शासनकाल में पेपर लीक और नकल की घटनाएं आम हो गई थी और कल्याण सिंह का नकल विरोधी अध्यादेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ही समाप्त किया था। सत्ता पक्ष का आरोप रहा कि पूरे विपक्ष ने विधेयक के कानूनी प्रावधानों, दंड व्यवस्था और सुधारात्मक उपायों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय छात्र आंदोलन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को ही बहस का मुख्य विषय बनाए रखा। सरकार का कहना है कि विधेयक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और कठोर दंड व्यवस्था के माध्यम से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जबकि विपक्ष इसकी मंशा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में संसद की बहस ने एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि चर्चा का केंद्र छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कानून बनेगा या फिर राजनीतिक टकराव ही विधेयक की मूल भावना पर भारी पड़ता दिखाई देगा। और विधेयक ध्वनिमत से पारित किया जा चुका है लोकसभा में। और इस पूरी बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नई कमेटी के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? तो मद्रास आईआईटी के निदेशक के कामकोटी के बारे में प्रियंका गांधी का ये बयान था और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि देश के बड़े वैज्ञानिकों का कांग्रेस अपमान करना ही जानती है। बना के गुमराह करती
मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में वीर परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। और भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव की इस बात का जवाब कैसे दिया, ये भी सुनिए। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का। कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे माफ कीजिएगा, हमारे साथ मैं कुमार आलोक को देख पा रहा हूँ। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार आलोक के पास सबसे पहले आएंगे। कुमार आलोक, ये बिल पास हो गया है, राजनीति अब भी जारी होगी, किस तरह के की जानकारी आप हमको संसद भवन से वहां से और विशेष जानकारी आप देंगे? बहस हुआ और 11 बजे रात तक जो बहस हुआ इस बिल पे, उसके बाद जब सवेरे सत्र की शुरुआत से पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने कहा कि जिस तरीके से बहस में अपोजिशन पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया, तो जिस विषय पर उन्हें बात करनी चाहिए थी उस विषय पर बात न करके वो दूसरी विषयों को, जो पॉलिटिकल जो मामले होते हैं, पॉलिटिकल जो माइलेज जिससे मिलता है, उस पर उन्होंने बहस की। तो हम चाहेंगे कि आज अगर राहुल गांधी जब बोलेंगे संसद में तो एकदम टू द पॉइंट बोलेंगे और बिल के संबंध में ही उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है, इसके बारे में बोलेंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने भाषण को स्टार्ट किया तो लगातार उनके 1 घंटे तक वो हंगामा होता रहा विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से, क्योंकि जिस तरीके के वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो 2-3 वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको बार बार किरण रिजिजू कहते रहे संसद में कि इन वर्ड्स को आप वापस लीजिए। और फिर बाद में राजनाथ सिंह उठे, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि इसको एक्सपंज किया जाए इस वर्ड को। लेकिन उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो फिर उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया गृह मंत्री को लेकर के, उसके बाद पूरा जो सत्ता पक्ष था उबल पड़ा। और एक जैसे किसी मिनिस्टर पे अगर आप आरोप लगाते हैं हाउस में, तो पहले आपको एविडेंस देना होता है स्पीकर को जाकर के। एविडेंस जब स्पीकर को आप देते हैं तो फिर जिस पे आरोप लगता है मिनिस्टर पे, तो मिनिस्टर को मौका दिया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बिना सबूत के, बिना कोई एविडेंस के उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसके बाद से पूरा सत्ता पक्ष हावी रहा। दूसरा चीज़ जो कुछ नेताओं ने जो बाहर संसद के बाहर जब निकले तो उन्होंने, जो सत्ता पक्ष के जो कुछ नेता थे, उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की, चाहे वो ललन सिंह हो, जेडीयू के हों, संबित पात्रा हों। तो इसको लेकर के पूरा
रक्स हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और आपने देखा कि जब मिनिस्टर रिप्लाई करने के लिए आए तब भी हंगामा करते रहे विपक्ष के लोग, और अंततः वॉइस वोट से इस बिल को पास कर दिया गया। तो आप जिस तरीके से आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके का बयान कल दिया था, जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, जो नंदन नीलकनी जो सह संस्थापक है इन्फोसिस के, उनके नेतृत्व में, और उसके मेंबर है कामकोटी जी, जो आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और आप भी सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक 2025 में एक कार्यक्रम में उन्होंने गौमूत्र के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में जिक्र किया था, उसको लेकर के उस समय भी विवाद हुआ था। लेकिन आप देखें कि इस उनके पूरे जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आप अगर देखेंगे, मैं पढ़ रहा था उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को, तो आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो कौन सी ऐसी डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री, MS की डिग्री, वो विजिटिंग प्रोफेसर है IIT में, और IIT से ही IIT मद्रास के वो प्रोडक्ट है। और इसके अलावा उनके अवार्ड्स को आप देखेंगे, चाहे पद्मश्री हो, चाहे साइंटिफिक अवार्ड्स भरमार है, तो उन चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने एक सतही टिप्पणी किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब वो ये टिप्पणी उन्होंने किया था तो वो मुस्कुरा भी रही थी। यानी जो विषय की गंभीरता है, जिस तरीके से नीट के मामले में सरकार ने तुरंत इस बिल को जो 2024 का बिल था उसको मॉडिफाइड किया और संसद में उसको बहस के लिए लाई, और उसके बाद जिस तरीके के आप जिस तरीके रिस्पॉन्ड प्रियंका गांधी जैसी नेता है, बड़ी नेता है, पहली बार MP हुई हैं, तो वो दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हैं इस बिल को लेकर के, इस बिल को लेकर कितना बच्चों के भविष्य है, बच्चों के भविष्य को लेकर आप कितने चिंतित हैं। तो ये आपने देखा होगा जब प्रियंका गांधी कल लोकसभा में अपना वक्तव्य दे रही थी। जी 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 निश्चित तौर पर इस पूरी खबर को अगर विश्लेषण करने के लिए कहा जाए विनोद मिश्रा जी, तो ये भी समझना चाहेंगे कि भाई बार बार ये सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि ठोस सुझाव दें, इसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे विपक्ष, ताकि कम से कम, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बिल में नहीं है कुछ, इसमें बहुत सारे सुधार की संभावना है, ये 2024 में आया था तो फिर 2026 में क्यों लाया जा रहा है, इसमें उसके तहत क्यों नहीं कार्रवाइयाँ की गई थी, इस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे थे। लेकिन पूरे दौरान आपने देखा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, पूरे टाइम तक, या ये कहूँ कि अधिकांश समय तक जो भी उनके भाषण रहे, वो आंदोलन और छात्रों पर जो अत्याचार या जो हिंसा हुई उसकी बात वो करते रहे और उसी तक केंद्रित रखा। इसको किस तरह से देखते हैं कि दरअसल बिल का जो विमर्श था, ये कहा जाए कि जो उसकी चर्चा थी वो पीछे छूट गई और राजनीति इस पर हावी रही, नुकसान किसका हुआ, छात्रों का या नेताओं का? निखिल, आज ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के लगभग लाखों जो नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और उनके करोड़ों ऐसे माता पिता, पेरेंट्स हैं, उनकी एक उम्मीद थी कि ये पेपर लीक आज का नहीं है, ये पेपर लीक का मामला पिछले 40-50 साल का है, और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के करियर की बात जब होती है तो उसकी एक शंका पेपर लीक पे आके अटक जाती है। उस पेपर लीक के बारे में जब ये सरकार के इतने त्वरित फैसले थे और इतने ठोस कानून को लेके संसद में जिसकी चर्चा पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, क्या इसका जवाब विपक्ष के नेता और जो नेता इसमें शामिल हुए थे पिछले 15-18 घंटे की इस बहस में, क्या इसमें किसी का भी इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन को इतिहास भी याद रखेगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों या शिवसेना के उद्धव जी के नेता हों या दूसरे किसी भी गुट के नेता हों, क्या उनका इस बिल को लेके कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सुझाव है? तो इतिहास इसे भी याद रखेगा। आज जब ये बिल पास हो गया लोकसभा से, तो आप कह सकते हैं कि उन लाखों माता पिताओं को भी एक संतोष होगा कि सरकार ने अपने पहल में एक शानदार पहल की है कि जो द एंड किया है इस तरह की बहस को पेपर लीक का, और इस कड़े कानून के बाद शायद ऐसा दोबारा इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं होगी। ये बात का एश्योरेंस जब आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद युवाओं से सीधे संवाद करके जब टास्क फोर्स की बात कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब सीधे कड़े कानून की बात करते हैं, तो वो लाखों लाख युवाओं की बात को संजीदगी से समझते हैं और एक इस बात को रखते हैं कि युवाओं के मन में क्या है। अब उसकी बात में आप देखिए सीरियसनेस, जब राहुल गांधी आज सदन में इसके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की एक बहुत बड़ी हैसियत है, संवैधानिक पद है उनका, एक बड़ी दायित्व भी है, इसमें सुझाव देने के बदले अगर वो इस बार आरोप लगाने को सीधे आ जाते हैं कि गोली जो है गृह मंत्री अमित शाह के कहने से चली,
तो माफ़ कीजिएगा, इस देश की मीडिया ने, कुछ पालतू और कुछ लोग मीडिया जो होंगे वो इस बात को कह सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि कहीं गोली भी चली और कहीं गोली चलाने का आदेश था। लेकिन उन्होंने सीधे आरोप सीधे गृह मंत्री पे लगाया। इसका मतलब था कि उनको इस डिस्कोर्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था। उन्होंने इडियट कहा, और आप ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में वो सारे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, जो सिर्फ एक बवाल और सिर्फ एक हंगामा का मकसद था। दूसरी बात, जब आप प्रियंका गांधी देखिए, वो भी एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन वायनाड के सांसद हैं। मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि एक वायनाड के सांसद हैं, तो वो गौमूत्र को किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे, भारत की ज्ञान परंपरा को मजाक उड़ा रहे थे। क्या इस देश में गाय पर और दूसरे पशुओं पर, वृक्षों पे, तनों पे कितने रिसर्च हुए हैं? आपके इंसुलिन से लेके और सारे जो फंगस जो अभी उस पे रिसर्च होके बैक्टीरिया का, आपका कितना एंटीबायोटिक बैक्टीरियल फंगस पे आपका ये मेडिसिन सब रिसर्च हुआ है। क्या ये भारत की ज्ञान परंपरा नहीं रही है? क्या भारत की चरक परंपरा में इतने अनुभवी लोग ज्ञान परंपरा में नहीं रहे कि भारत को एक मजबूत एक आयुर्वेद का ज्ञान दिया है? आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं। आप कामाकोटी को मजाक उड़ा रहे हैं, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि भारत के का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप का वो कभी हेड कर चुके हैं। भारत के ज्ञान परंपरा में अभी आप जब चिप्स की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत, इंडिजीनियस चिप्स की शुरुआत, माइक्रो प्रोसेस की शुरुआत कामाकोटी ने किया था। आप उनकी कंट्रीब्यूशन को, आप सांसद वायनाड से हैं, तो आपको लगता है कि वो सूट करेगा गौमूत्र पे मजाक, तो पार्लियामेंट में आप गौमूत्र का मजाक कराते हैं। क्या गौमूत्र पे रिसर्च पूरी दुनिया में नहीं हो रही है? राहुल गांधी जब एजुकेशन की बात करते हैं और आरएसएस की बात करते हैं तो वो भी कहीं मैसेज दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप यूथ की चिंता कर रहे हैं, आप इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा आप अपना सामने में रख रहे हैं, तो कहा जाएगा कि बॉस ये बेईमानी है और लोग आपको देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, संदीप त्रिपाठी जी आपको जवाब दे रहे हैं, जिनमें से आपने ये सुना एक सीधे तौर पर कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का मजाक इसलिए उड़ाया गया ताकि अपने वोटर्स को वो सीधे कन्वे कर सके, मैसेज कन्वे कर सके। एक तो ये जो बात विनोद जी ने कही, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे ही देंगे। मैं ये जो पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष ने सरकार को एक्सपोज करते करते कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सपोज कर लिया, जब वो कोई इस बिल पर, इस विधेयक पर कोई ठोस कानून, कोई इस पर अपना सार्थक सकारात्मक सुझाव देने के बजाय वो पूरे समय तक आंदोलन पर केंद्रित रहे। ठीक है, आंदोलन पर केंद्रित रहे, लेकिन अगर इस पर भी कुछ पॉजिटिव बोलते तो ये लगता कि भाई वो इसके लिए भी तैयारी करके आए हैं। लेकिन ऐसा लगा कि छात्रों के विमर्श से, छात्रों के भविष्य से विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना मुस्तकबिल, अपना जो भविष्य है वो संवारना चाहता है। संदीप जी, मुझे लगता है कि सवाल आपका हो गया होगा। रिक्वेस्ट है बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। अभी हमारे विनोद जी ने कहा कि एक पालतू मीडिया है। सर, एक फालतू मीडिया भी है जिसको सिर्फ मोदी की पिट्ठूगिरी करनी है। सर एक बताइए एक चीज, आप राम मंदिर में गोली किसने चलवाई थी? राम मंदिर आंदोलन पर? अरे विनोद जी आपसे सवाल है साहब, राम मंदिर पर आंदोलन पर गोली किसने चलवाई? चलिए आप फालतू हैं कि पालतू हैं अभी पता चल जाएगा। चलिए बताइए विनोद जी बताइए ना। अरे बताइए विनोद जी, इतिहास है, गौरक्षा आंदोलन पे गोलियां किसने चलाई थी? सैकड़ों संत वहां मरे थे, वो गोलियां किसने चलाई थी? राम मंदिर आंदोलन में गोली चलाने वाले आपके इंडिया गठबंधन में सबसे प्रिय सखा है, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। आप गिनती गिनाओ, आप पत्रकारों से भिड़िए। अच्छा संदीप जी, आपने कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर आप उनको उकसा करके बुलवा रहे हैं। ये भाई या तो पहले बोल देते कि सबके लिए ओपन है फ्लोर, जब मैं बोलूंगा तो सब बोलते रहिएगा। सर मैंने आपसे कहा और उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने उनको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। अभी आलतू मीडिया को कहा सर पालतू, आपको बताइए आपको पालतू कहा जा रहा है? आपकी प्रियंका गांधी कह रही है फालतू मीडिया, मतलब क्या बात है? मतलब आप समझिए, प्रियंका गांधी और फ्लोर कह रही है ये फालतू मीडिया के लोग हैं, तो आप बताओ अपने कौन फालतू मीडिया ने ये कहा कि ये गोली चली है वहां पे? किस मीडिया में आपने ये खबर देखी कि वहां छात्रों के इस आंदोलन में गोली चली? और अच्छा आंदोलन पर कहोगे कि इंदिरा जी ने गोली चलवाई, और आज बाबूजी की बात आई तो रिश्तेदार मिल गए।
बता रहे अमित शाह ने अरे गोली नहीं चलवाई। पार्लियामेंट अरे के अमित शाह ने सामने चलाई, गोली चली मोदी थी ने सर, चलवाई भाई। पार्लियामेंट के मोदी ने सामने चलवाई। गोली चली थी। ये कहाँ चली? करपात्री जी के नेतृत्व में वो आंदोलन था, 100 से ज्यादा साधु संत की मौत उसी संसद के हुई थी सामने चली। इसमें। ये देश ने देखा है। 1966 की बात मैं कर रहा हूँ, 1966 की बात कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा इस देश के साधु संत गौ रक्षा आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी की थी। और आप ये क्या बात कर रहे हैं? फालतू मीडिया की बात हमारे करते यहाँ हैं। जाते उत्तर अरे प्रदेश अपने में कंटेंट पे आइए ना, जो आपने पूछा है सवाल। छात्रों के साथ खड़े होइए, छात्रों को न्याय दीजिए। और दूसरा सवाल अभी बात आई, मुझे लगता है कि इस पे जवाब मिल गया होगा देश को। जो लोग कहते थे कि मुलायम ने गोली चलवाई, इंदिरा जी गोली चलवाई, आज अभी जितेंद्र जी जवाब देते हुए कह रहे हैं भाई वो तो आदेश मजिस्ट्रेट का होता है। अरे बाबू, गोली चली कहाँ जो गोली चलाई? अरे कितने झूठ को आप लोग सच बताएंगे? अरे सुनिए, तो फिर आप ये गोली क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गोली कहाँ चली, कहाँ गोली की बात आई, ये बात पहले प्रूव करिए कि गोली कहाँ चली। चलिए हम इसको प्रूव कर आप देते हैं। कंपैरिजन करके किसी को ला देंगे उस होगा, मन में होगा विनोद जी की गोली चल जाए तो थोड़ा राजनीति बढ़े, मन में होगा। जवाब लीजिए सर। पायलट गन के लिए सीआरपीएफ के जिम्मेदार अधिकारी ने इस बात को कबूल किया। जो है AK-47 की बात बिहार में चली और बिहार विधानसभा के चली, वहां के अधिकारियों ने कबूल किया। मुकदमा ऑलरेडी प्रोसेस में है, जल्द ही मुकदमा लिख उठेगा। अभी विनोद जी को सबूत चाहिए पायलट गन पे। बिहार में AK-47 का अमित शाह यहाँ से आदेश दे रहे थे। अब सुनिए ना, मजाक बना दिया है आप पूरे देश में। पायलट गन चला, पायलट गन का आदेश किसने दिया? लाठीमारी बच्चों को मारने के ये आदेश किसने दिया? जो पीछे डंडे लगाकर घुसेड़ा जा रहा था वो किसने आदेश दिया? पायलट गन का आदेश गृह मंत्री देते हैं। ठीक है सर, चलिए अब दूसरे बात। क्या गोली चलाने का आदेश देते हैं? ठीक है सर, बिहार में गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री देते हैं, पायलट गन चलाने का आदेश गृह मंत्री देते हैं। और इसका देखिए, आपके जो नेता थे सदन में सर, वो कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए हैं, ना इसको साबित कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं सर, जो हमारा मूल प्रश्न था उसका जवाब तो दे दीजिए। हाँ, उसमें भी आ रहे हैं। अभी सर गौमूत्र की बात आई, प्रियंका जी ने कहा हमारे जितने बड़े IIT के साइंटिस्ट, इतने बड़े प्रोफेसर, वो कह रहे हैं कि गौमूत्र जो है एंटीबॉडी के प्रभाव को बढ़ा देता है। साहब कौन से रिसर्च में है? अभी भारत का रिसर्च 2023 का रिसर्च भारत सरकार का, वो कह रहा है कि ताजे गौमूत्र में 14 वायरस होते हैं, 14 जो है बैक्टीरिया होते हैं। ये कौन कह रहा है? सर आप भारत सरकार की सर मैं चाहूंगा नहीं, मैं इसमें चाहूंगा आप मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, संस्थान का नाम बता देता हूं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI का ये जो है शोध है, उस शोध में ये कहा जा रहा है। और किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाई हम कह रहे कि हम भी मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, आप उसको गाय माता मानते नहीं है। पूरे जो तीसरानंद जी पूरे उत्तर प्रदेश घूम डाले कि भाई इसको राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हम तो गंगा को नदी घोषित कर दिए। आपको उनसे प्रेम भी है और ये भी नहीं कर पाइएगा। और अगर उसको प्रभाव को बढ़ाना है, 12 साल से आपकी सरकार है, आपको एक ऐसा रिसर्च कराना चाहिए था। और विश्व और हम जैसे जो भी इस तरीके के सवाल खड़े करने वाले लोग, मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। और ये जो आपका एक संस्थान रिसर्च कह रहा है कि 14 बैक्टीरिया होते हैं, उसका मुंह बंद करना चाहिए। लेकिन गुल्लुल करिएगा धर्म के नाम पर, सारी चीजें धर्म के नाम पर ले जाइएगा और कुछ करना भी ना पड़े। और सवाल जब खड़े होंगे तो जवाब न देना पड़े तो उसको धर्म की तरफ मोड़िएगा। और सर अभी बात आ रही है भाषा की। ठीक है सर, भाषा की सर, भाषा की बात आई सर कह रहे हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं देते। साहब जरा एक चीज बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी बिल लेके आई, क्या ये मानसून सत्र शुरू होने के पहले लिस्टेड था क्या? 24 तारीख को तो आप खुद पास करते हो। आपको अभी मैं पूछ लूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता को इस बिल में है क्या, नहीं बता पाएंगे? मेरा चैलेंज है पूरी डिबेट में, इस जो है विधेयक में है क्या चर्चा करने लायक, लोगों को बताइए। मैं उसका जवाब और सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक पलीता लेकर आप 24 जुलाई को आते हैं, इसलिए कि आपकी कमियां छुप जाए। ठीक है सर, ठीक है। अब इनसे पूछे कि विधेयक में क्या है। लीजिए अब सुन तो लीजिए सर। ठीक है सर, आपने अपनी बात, एक सवाल छोटा सा है कि विधेयक में क्या है, भाजपा के हमारे साथी बताएंगे। अरे सुन लीजिए, अब आप बात सुन लीजिए सर। 10 घंटे तक बहस हुई, आप और आपके नेता
उस सबने सुना, देश ने सुना कि उस विधेयक में क्या है। हाँ, अब आप हमने सुन सुना लीजिए, कि अब आप नेहरू बीच को में नहीं बोलेंगे सर मैं ऑडियो आउट करा दूंगा, मैं ऑडियो आउट करा दूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा सर ना। आप ये नहीं होगा कि पूरे टाइम तक आप ही बोलते रहेंगे, इसको हाईजैक कर लेंगे। ऑडियो आउट कर दीजिए भाई, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो आउट कर देंगे। ऑडियो आउट इसलिए करा रहा हूं सर क्योंकि ये नहीं चलेगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से, नासिर साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑडियो इनका आउट कर दें। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ताकि ये लोग जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को वो समझें कि आपने जब इस डिबेट की शुरुआत की थी तो आपने एक राइडर लगाया था कि बीच में मत बोलिएगा। उसके बाद फिर आपने विनोद जी से कहा कि मैं सवाल पूछता हूं, जवाब दो जवाब दो। जब वो बीच में बोलना शुरू किया तो वो आपके उकसाने पे बोलना शुरू किया। उसके बाद जब कोई दूसरा बोलने लगता है तो ये नीति मत चलाइए संदीप जी कि आप बोल लीजिए, उसका जब दूसरा बोलने लगे तो आप उसके ऊपर बोलिए। कम से कम एंकर को सवाल पूछने के लिए आप स्पेस देंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज। दूसरी बात, अब आप चाहिए तो उनको ऑडियो खोल दीजिए क्योंकि ये सुनने को राजी नहीं थे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो गौमूत्र की बात आपने कही, ये बहुत सारी चीजें जब बात होती है ज्ञान परंपरा की, भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको लोग मानते हैं और लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस नहीं मानती है, आपने एक बार इसको फिर से साबित किया कि वह आप भी नहीं मानते हैं। तो ये आप और आपकी पार्टी जाने, मैं नहीं इसमें बीच में हूं। आपने भी इसको साबित किया कि गौमूत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा आप नहीं मानते, मत मानिए, ये आपकी बात है। इसका जवाब ऋषभ तिवारी देंगे। लेकिन जो आपने बाकी बातें कही कि ये जो इसमें इतने वायरस होते हैं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि आप आंख मूंदते हैं, ईश्वर में विश्वास रखिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि आंख मूंदेंगे तो आपको ईश्वर फील होंगे। कुछ को फील होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। तो ये जो आपने कहा लिखा है, कोई बात नहीं है सर, ये आप अपनी बात है, आप उसको समझिए। आप अगर नहीं मानते हैं, आपकी नेता भी नहीं मानती है, आप भी नहीं मानते हैं, मत मानिए। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो उसका भी जवाब आपने नहीं दिया कि शायद उसका जवाब आपके पास होगा नहीं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी को तो एड्रेस वो शायद कर ही रही थी। ऋषभ तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई उस बिल में ऐसा क्या खास है जिसको डिस्कस किया जाए, और यही वजह है कि पूरे 10 घंटे तक चली चर्चा में इनके नेताओं ने उस बिल पर बहस नहीं की। क्या जवाब देंगे सर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो झूठ, फरेब और अनर्गल बातें टीवी पे पेश की गई है, एक एक करके मैं एक्सपोज करता हूं। पॉइंट 1, विधेयक में क्या है उससे पूछने से पहले 5 सेकंड का काउंटर जरा इस प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं और बहुत उत्तेजित जो है व्हाट्सएप से कहां से पढ़ के आए, उनसे पूछिए कि विधेयक से रिलेटेड मंत्री कौन बैठा था सदन में, पूछिए, फिर मैं सारा जवाब देता हूं। अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं इनको मैं। ये क्या सोच रहे थे, बकवास करके जाएंगे, यहाँ अनपढ़ लोग बैठा हुआ है। पूछिए विधेयक से रिलेटेड मंत्री कौन था सदन में, कौन मंत्री पेश कर रहा था और को रिलेटेड मंत्री कौन था, पूछिए। जवाब नहीं होगा, मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, मुंह बंद करके बैठ गए। मोदी का कौन मंत्री था, पूछिए, फिर मैं आऊंगा। कौन मंत्री, विधेयक का कौन मंत्री था? पता है तुम जैसे मूर्खों को चौथी पास रहा था, कोई पता होगा? देख लीजिए, ये सड़क छत को क्यों बैठाता है डीडी न्यूज? तो क्या है, तू क्यों बैठाता है डीडी न्यूज? तू बैठा लेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संदीप त्रिपाठी आपने जवाब दे दिया, ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है। अरे प्रवक्ता बनकर पहले पार्टी बनाई नहीं है, नेता बन के बैठे हो। पहले जो जवाब पूछा हूं मैं वो पूछिए, कौन था विधेयक से रिलेटेड मंत्री? नहीं पता ना, यही हाल है पूरे कांग्रेस का। अब इनका म्यूट कीजिएगा क्योंकि इनको पता ही नहीं, पढ़ के नहीं है ना, पता कहां से रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्पष्ट रूप से एक बार पूछिएगा, समझने की आवश्यकता है। 4 चीजें हैं सर, 4। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बदतमीज इंसान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं ऋषभ तिवारी जी, नहीं व्यक्तिगत हमले नहीं, और ना ही कोई इस तरह का नहीं। ऋषभ तिवारी जी मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा ना, नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, आप उत्तेजित हो सकते हैं, वो भी उत्तेजित थे, लेकिन शब्दों का चयन आप दोनों लोगों से निवेदन है, आपसे भी और संदीप त्रिपाठी जी से भी। संदीप त्रिपाठी जी और ऋषभ तिवारी जी, शब्दों का चयन कृपया सोच समझ कर। मैं कहूंगा एक बार फिर से करें, एक बार फिर से शुरू करें। राहुल गांधी नहीं हूं मैं, नहीं, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ऋषभ तिवारी आप फिर से आइए, ऋषभ तिवारी शुरू से करिए। राहुल गांधी नहीं हूं मैं, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, समझने की आवश्यकता है, समझिएगा। एक कहावत है, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उसी तरह विपक्ष जब बोलेगा तो झूठ, अनर्गल, अराजकता वाली भाषा शैली ही बोलेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, डिबेट किस पे था? डिबेट था कि विधेयक के चीज पर संशोधन कीजिए, और ये मुद्दा क्या लेकर आ रहे हैं? इडियट, गौमूत्र। अरे आप जिसको गौमूत्र की बात कर रहे हैं वो बकायदा आईआईटी का डायरेक्टर है, अनेक उसने संशोधन किए, और इनको पता ही नहीं है, उल्टा सीधा के डेटा दे रहे हैं।
गौमूत्र के रिसर्च में यह कहा गया है कि जैसे गौमूत्र निकलता है उसको अगर 1.5-2 घंटे छोड़े तो उनके अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन आते नहीं। वो रिसर्च शोध का विषय, पढ़ के नहीं आते हो अपने नेता की तरह। पढ़ो, राहुल गांधी अनपढ़ है इसका यह मतलब नहीं देश अनपढ़ है। दूसरा बात मैं आपको कह रहा हूं, जब दही कैसे बनता है आपको पता है साहब? दही भी बैक्टीरिया से बनता है, और जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया ये शोध का विषय होता है। मैं खुद एक रिसर्चर रहा हूं, बाकायदा कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं, कंपटीशन देके कई टेस्ट निकाले हैं, और इंजीनियरिंग में मैंने अच्छे नंबर से पास किए, तो हमें ना समझाएं बैठ के सड़क छाप लो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा अगर ये कह दे जवाब नहीं है तो दांत तो निकालेंगे ना, तरबूज का के मुंह से लगाने इसको प्रवक्ता नहीं बन जाता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं एक बात स्पष्ट रूप से साहब, कि जो गोली की बात आ रही है, मेरा ये कहना है जो देश को जलाने का प्रयास करेगा उसको वही टांग देना चाहिए। कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। जो संसद को जलाने का प्रयास करेगा वही ठोक देना चाहिए। भाई बता दीजिए इनको विधेयक में क्या है? जो घुसेंगे बहुत देर से संदीप जी विधेयक में क्या है? दंगलियों के खिलाफ खड़ी है। उस विधेयक में क्या है बिना मुझे? और एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंट, देखिए बीच में नहीं बोला था सर, इनके बीच में नहीं बोला था, अंडसंड झूठ बोल के गए हैं, इनके बीच में नहीं बोला था मैं। और एक बात मैं कह रहा हूं, गोली की मैं स्पष्ट बताता हूं, बाकायदा उस समय के अधिकारी ने प्रूफ देकर मीडिया के आगे कहा था कि हमें मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह का कॉल आया था। आज कौन सा पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हमें गृह मंत्री का कॉल आया था? कौन सा पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हमें गृह मंत्री का कॉल आया था? प्रूफ की बात करते हैं। मैं आज कहता हूं कि क्या कांग्रेस का प्रवक्ता मुझे जान से मारने की धमकी दी, प्रूफ लाइए। बोलने का मन है तो कुछ भी बोलेंगे, भगवान ने मुंह किया तो मतलब उल्टी करेंगे। इंदिरा जी का फोन आया था लल्लू। दूसरा कहने का विषय है, इंदिरा गांधी कहने का विषय यह है कि बीच में डिस्टर्ब मत करिए संदीप जी, आपकी बारी आई तो कहिएगा ना, बीच में बोलते रहते हैं संदीप जी। बीच में बोला इनको, और कोई डिबेट में बुलाता नहीं है सर, कोई चैनल बुला लेता है तो पागल हो जाते हैं। नहीं चलिए आप संदीप जी आप शांत रहिए, आपकी बारी आएगी तो आप उनको छेड़िए, वोट नहीं आता है, बैठने दीजिए, आप बात करिए जी। दूसरा विषय यह है कि कहने का मतलब आज छात्रों की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने छात्र आंदोलन को आपातकाल के रूप में पूरे देश पे कलंकित किया हो, जिसने संविधान का गला घोटा हुआ आपातकाल लगा के मुंह दिखाने लायक है ये लोग। शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों से जाकर पूछें कि गंदी गंदी गालियां एक्सेप्ट करेंगे अपने घर में? वो प्ले कार्ड एक्सेप्ट करेंगे अपने घर में कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो तो मुझे मां बहन की गाली दे? वैसे प्ले कार्ड से निकालें और बोले घर जला दे, ये एक्सेप्ट करेंगे वो? ये एक्सेप्ट करेंगे वो? नहीं एक्सेप्ट। आपकी मां बहन की गाली आपको मंजूर है? आपके बच्चे आपसे नहीं गालियों पे देखिए संदीप जी गालियों पे मैंने कल भी परसों भी कहा था, और गालियों पर मैं आज भी कह रहा हूं संदीप जी गालियों की जहां तक बात आती है, एक मिनट ऋषभ जी एक मिनट, बेटी भी वैसे ही बोलती होगी, इनके घर के बच्चे भी वैसे बोलते होंगे। ऋषभ जी एक मिनट, और संदीप जी आप भी, अब संदीप जी शांत हो जाइए थोड़ा सा। जो मैं कह रहा हूँ गालियों पे मैंने परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हमारे घर के बच्चे जो है जिनको आप लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वो छात्र है, दरअसल वो छात्र हो नहीं सकते। इतनी भद्दी गालियां और जो प्लैकार्ड पर लिख कर लेकर आ रहे हैं और जो भद्दी गालियां दे रहे हैं, इसीलिए असामाजिक तत्वों की पहचान कर रही है दिल्ली पुलिस। संदीप जी, अच्छा लगता है ये। ऋषभ जी सुनने लायक सुन तो लीजिए। ऋषभ जी मैं दरअसल उन गालियों की बात पर फिर आ रहा हूं जिसको संदीप त्रिपाठी जी बार बार आप कह रहे हैं कि छात्र परेशान होंगे तो गाली देंगे। छात्र परेशान होंगे सब तो आंदोलन करेंगे, लेकिन छात्र जो इस तरह से गाली दे रहे थे वो छात्र नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें असामाजिक तत्वों की बात हो रही है, जिनमें 900 से ज्यादा गंभीर मुकदमे हैं, जिनमें 2900 के करीब 2870 से ज्यादा है, जिनमें असामाजिक तत्व हैं। दिल्ली पुलिस उनकी पहचान कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, उसके बाद आप लोग की बातें आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब धरती चीर